नमस्ते बहनों और भाइयों, फिर एक बार बुद्धवंतिज्म में आपका स्वागत है। अपने देश का चहीता विषय है ज्योतिष और वास्तु। हर कोई चाहता है कि मेरा आने वाला कल बेहतर हो, मेरे परिवार को जो है समृद्धि मिले, सुख संपन्नता मिले। इसीलिए ज्योतिष और वास्तु का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है बहनों और भाइयों। और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे साथ इतने परम ज्ञानी बुद्धवंतिज्म के फाउंडर बुद्धवंत सर हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर, आज का टॉपिक जो हमने चुना है वो है मिडिल एज क्राइसिस। इंसान जब एक 40-45 पार करके 50 के ऊपर चला जाता है तो एक मिडिल एज क्राइसिस का शिकार बन जाता है। तो तब कईयों को जॉब सिक्योरिटी होती है, कईयों को ऑफिस में टीम के साथ तालमेल बढ़ाने में मुश्किल हो जाती है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतने साल तक यही करता रहा, आगे कुछ दिखाई नहीं देता, बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता है। तो सर, ये मिडिल एज क्राइसिस को वास्तुशास्त्र के माध्यम से आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी सर। और आजकल का एक ज्वलंत एक समस्या है। वैसे तो हर एज के अपने अपने मायने होते हैं। जैसे चाइल्डहुड एज है, उसके अपने एक अलग मायने हैं। उसके बाद में आने वाला एडोलेसेंस स्टेज है, उसके बाद में यंग यूथ है, फिर उसके बाद में एक बार संसार में आप सेटल हो गए, शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर जॉब कर रहे हैं, उसके बाद में फिर आपके मन में इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है। हाँ। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि पूरा जो जागतिक माहौल है, वैसे भी रिसेशन का थोड़ा सा माहौल चल रहा है, तो लोगों के मन में ये ज़्यादा प्रबल इनसिक्योरिटी की भावना है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और ये सबसे ज़्यादा किस में होगा कि जिनके साउथ डायरेक्शन में कोई डक्ट है या बड़ा प्रॉब्लम है, या साउथ कट है आपका, तो वह उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सताता है। ऐसा एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि हम एक वास्तु विजिट में गए थे, तो उनके साउथ में एक डक्ट था बहुत बड़ा। ओके। हाँ, तो वो 14वें माले पे रहते थे और 15वें माले पर उनका दोस्त रहता था। तो जिन्होंने हमें बुलाया था, तो उनके साउथ का हमने वो डक्ट का जो सॉल्यूशन होता है, रेमेडीज होती है, वो सब ठीक तरह से कर दी थी। और जो 15वें माले पे उनका दोस्त था, वो ये नहीं कर पाया। वो बेहतर ऐसा कुछ होता है क्या, मानते नहीं थे। तो हमने कहा बाबा ये आपके ऊपर है, हम तो कुछ इंसिस्ट नहीं करते हैं। ये न मानने पे मैं एक बात कहना चाहूँगा बहनों और भाइयों, हम उसी चीज़ को मानते हैं जिसका हमको अनुभव होता है। तो मुझे भी कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम मानते नहीं, तो मैं यही जवाब देता हूँ, आप मानते नहीं, आपको अनुभव नहीं हुआ है। जब अनुभव होगा तो आप खुद मानेंगे, है कि नहीं सर? यस। तो साउथ में जिस दोनों का डक्ट था, सेम फ्लोर पे थे, मतलब फ्लोर अलग था लेकिन रचना सेम थी। तो दोनों की नौकरी जाने का डर उनको पैदा हो गया। बाद में परिस्थिति भी वैसे निर्माण हुई, लेकिन एक की नौकरी चली गई, एक की नौकरी बच गई। ये ज्वलंत उदाहरण है। ओके। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उसकी उपाय योजना की थी और उन्होंने नहीं की थी। तो उनकी बहुत बड़ा पैकेज था उनको, और उनको गंवाना पड़ा और इनकी नौकरी बच गई। मतलब ये ऐसा है कि जब बारिश आ जाए तो आपने जिसको रेनकोट पहनाया है वो बारिश से भीगेगा नहीं जी। तो जो बोल रहा है यार आने दो बारिश, तो वो उसमें भीगकर बीमार हो सकता है। क्या बात है दोस्तों साथियों, मिडिल एज क्राइसिस में आप वास्तुशास्त्र का सहारा ले सकते हैं। डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। कभी न कहना कि तकदीर के ख़राब है हम, दरअसल कांटों से घिरे हुए गुलाब है हम। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। वी आर सो फॉर्चुनेट कि समंदर प्यासे के पास आ रहे हैं, बुद्धवंत सर हम सब के पास आ रहे हैं, ताकि हमारे जीवन से दुख तकलीफ कम से कम हो जाएं और हम समृद्धि की ओर बढ़ जाएं। थैंक यू सो मच बुद्धवंत सर, थैंक यू सो मच।